करनाल देर शाम पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा कांग्रेस नेता पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के निवास पर। पार्टी में पोस्टर की वार के सवाल पर कहा, एक दिन की बात नहीं है, बहुत दिनों से कहानी चल रही है, इसका भी इतिहास है और आप सब भी इसके गवाह हैं। उन्होंने कहा, मैं पार्टी की सिपाही हूं, मैं लोगों की हूं, लोग हमारे हैं, हरियाणा हमारा है, हरियाणा मेरा अपना प्रदेश है, हरियाणा के लोग हमें तवज्जो देते हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता, सभी लोग। कुमारी शैलजा से जब पूछा गया, हरियाणा चुनाव हार के बाद भी बार बार पोस्टर वार जैसे मामले सामने आ रहे हैं, इस पर कुमारी शैलजा ने कहा, एक चीज तो है, हरियाणा में पिछले 20 से 25 साल का इतिहास किस तरह से रचा गया है। कांग्रेस पार्टी में आगे हम ये ध्यान रख रहे हैं, लोगों का और हरियाणा वासियों का ध्यान पहले रखा जाए। हमारी पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, उम्मीद करते हैं कि सब उनके साथ चले, सुकून का सहयोग करना चाहिए। कुलदीप शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचने पर कुमारी शैलजा ने कहा, चर्चाएं होती रहती हैं। कुलदीप शर्मा की मेजबानी तो शुरू से ही सभी जानते हैं, पुराना हमारा नाता है। पंडित शिरंजी लाल के शर्मा के समय से मेरा अपना घर है। कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 में शहीदी दिवस पर पहुंच रहे हैं। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा, पक्का आ रहे हैं। एक बार पहले भी फाइनल हुआ था, तंज की बात नहीं है। पहले भी एक बार तिथि आई थी, फिर भी कैंसिल हो गया था। आए, बस जरूर आना चाहिए, लेकिन हरियाणा को कोई सौगात देकर जाएं। चर्चाएं तो अक्सर होती रहती हैं, पहले भी होती रही हैं, आपको मालूम है। और इनकी मेजबानी तो सब जानते हैं शुरू से ही। तो पुराना हमारा नाता है ही, पंडित जी के समय से, मेरे पिताजी के समय से, तो अपना घर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं मैम 25 तारीख को, किस तरीके फाइनली आ रहे हैं, हो गए डिसाइड। जी 350 प्रशासन की तरफ से यही बताया। कई बार डेट्स हुई थी ना, एक बार पहले भी और भी सुना था, तो तंज कस रहे लेकिन हैं नहीं नहीं, सच्ची बात है, आपको नहीं याद? जी। तंज की बात नहीं है, पहले भी डिसाइड, आपको याद होगा, डेट आई थी और फिर मना हुआ था, तो इसलिए पूछ रहे हैं हम। तो आए, बिल्कुल आना चाहिए उनको, लेकिन हरियाणा को कुछ सौगात देकर जाए, और सौगात केवल कागज पे ना हो, हरियाणा के लोगों को, हरियाणा का जो आम नागरिक है। अब हम सो कॉल्ड पुरानी सीएम सिटी में खड़े हैं, क्या हुआ यहाँ पे, कौन सी स्मार्टनेस आई, क्या हुआ, उसके बारे में कुछ आई होप चर्चा होगी। यहाँ के किसान के लिए कुछ चर्चा होगी, हमारे गरीब के लिए, मजदूर के लिए कुछ चर्चा होगी। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ सौगात वो देकर जाएं हमारे लोगों को, हरियाणा। हिसार और सिरसा में पोस्टर्स लगे थे, वहाँ कार्यक्रम हुए थे, लेकिन उसमें आपकी शायद फोटो नहीं लगवाएगी। और अनुशासन समिति की आज अम्बाला में बैठक हुई है, उसमें ये कहा गया कि हरियाणा के जो मेन लीडर हैं उनकी फोटो जरूर होनी चाहिए। आप समिति देख के बता देंगे जो भी, जैसे ये तो आपने देखा, ये एक दिन की तो बात है नहीं, लेकिन तो बहुत दिनों से चल रही हैं ये कहानियां, इसका भी इतिहास है और आप भी विटनेस हैं इतिहास के। अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए, फिर भी आपके साथ मतलब वो तवज्जो नहीं मिलती है जो मिल सकती है या मिलनी चाहिए। किसकी तवज्जो किसको चाहिए? पार्टी के हैं सारे। अब भाई, अगर आप मेरी बात कर रहे हो तो मेरे को किसकी तवज्जो? पार्टी की सिपाही हूं मैं तो। लोग हमारे, मैं लोगों की हूँ, लोग हमारे हैं, हरियाणा है, मेरा प्रदेश है। तवज्जो किससे चाहिए मुझे? सर बोल रही हैं अभी। तवज्जो किससे चाहिए मुझे? हरियाणा के लोग हमें तवज्जो देते हैं, हमारे साथी, हमारी पार्टी, सब ठीक, बढ़िया काम। हरियाणा के 4-5 जिलों में तस्वीर सामने आई है जहां पोस्टर पर कालिक पोती गई है प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, और कांग्रेस के नेता अरेस्ट भी हुए हैं। करनाल में भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अच्छा, उस चीज का मुझे मालूम नहीं, लेकिन कालिक वालिक हम कांग्रेस में पता नहीं किसी ने शरारत ना की। मैम क्या लगता है, हरियाणा में हार के बाद भी फिर भी नहीं एकता दिख रही, जो बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है हिसार से की? क्या आप भी काफी मेहनत की है? लेकिन देखो, एक चीज तो है, जैसा मैंने कहा कि हरियाणा में पिछले 20-25 साल का एक इतिहास जिस तरह से रचा गया है कांग्रेस पार्टी में, आगे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का, हरियाणा वासियों का इंटरेस्ट पहले देखा जाए, कांग्रेस वर्कर का इंटरेस्ट पहले देखा जाए, और हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, हम उम्मीद करेंगे कि सब उनको कोऑपरेट करें, सबने करना चाहिए उनको। शीर्ष नेतृत्व कोई भी एक्शन नहीं लेता, इतना बड़ा कुछ होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसी कौन सी बात है? अध्यक्ष, अभी नए अध्यक्ष उन्होंने बनाए हैं ना,
हरियाणा पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही है बदमाशों के ऊपर। सभी जिलों में जो भी क्राइम हो रहा है बदमाशों को साथ साथ पकड़ा जा रहा है, और यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो वांटेड बदमाश थे अनमोल बिश्नोई हैं उनको दूसरों को लाया जा अमेरिका ने भेजा है वापस, भेजा है उन्होंने वापस। लेकिन देखो नीचे एक बहुत बड़ा जाल ऐसा फैला हुआ है, और ये बात मैंने पहले भी कही है, आपके सामने भी बात हुई है कि जो एक ड्रग माफिया और ये दूसरा क्रिमिनल्स आज के दिन जो हावी हैं अपने पूरे राज्य में, इसको बहुत सख्ती से प्रशासन को, शासन को लेना चाहिए। प्रशासन वही करता है जो शासन अगर सख्त होगा। अभी हमें केवल ये लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी कुछ चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। शासन तो पहले भी था, पनपा क्यों? तो शासन को भी सख्त होना पड़ेगा, तभी मामला हरियाणा में ठीक हो पाएगा। बिहार हम तो शुभकामनाएं देंगे जो नए डीजी हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जितना अपराध बढ़ा है उस पर काबू पाएं। बिहार में मैम करारी हार हुई है महागठबंधन की। कांग्रेस का भी वो प्रदर्शन नहीं हुआ जो हो सकता था, जिसकी उम्मीद वो लगा रहे थे। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे पहले ही हमारे नेता राहुल जी ने सबको चेतावनी दी थी कि भाजपा जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है, जिस तरह के हथकंडे वो अपनाते हैं, चाहे वोट चोरी की बात हो, आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने अभियान छेड़ा हुआ है वोट चोरी के बारे में, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। इसमें लोकतंत्र के लिए आम लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी, हमारे वर्कर भी इसके बारे में पूरे आगे से चौकन्ने होकर लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन हमने आम जनता को जागरूक करना है कि लोकतंत्र को बचाने में सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो जनता का है, और हम तो मीडिया से भी उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने में आप भी अपना पूरा योगदान